नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तेजस्वी यादव ने बड़ा खुलासा किया है और कहा है कि सबसे बड़े शराब माफिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। साथ ही तेजस्वी ने नीतीश के मंत्री से इस्तीफा मांगा है। तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी कहा गया है कि बिहारियों का भलाई के लिए तुरंत इस्तीफा दे नीतीश कुमार। तो यदि आपको भी लगता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से बिहार नहीं संभल रहा है और बिहार में दूसरे मुख्यमंत्री की जरूरत है, तो अभी वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार को शराब माफिया कहा। तेजस्वी ने नीतीश को बताया शराब माफिया और कहा कि बिहार में शराब का धंधा सबसे आसान है और नीतीश कुमार के संरक्षण में हो रहा है। साथ ही तेजस्वी ने कहा कि असलियत में नीतीश कुमार बेबस हैं और पूरे देश में सबसे कमजोर और थके हुए मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार हैं। शराबबंदी बिहार में हुई ही नहीं है और सबसे बड़े शराब माफिया नीतीश कुमार खुद हैं, क्योंकि उनके ही संरक्षण में शराब का धंधा फल फूल रहा है और अब तो इस धंधे में इनके मंत्री और परिवार वाले भी शामिल हैं। तेजस्वी यादव ने नीतीश के मंत्री से इस्तीफा मांगा है। साथ ही तेजस्वी ने बड़ा खुलासा किया और कहा कि बिहार के 64% मंत्री दागी हैं और सरकार के संरक्षण में बिक रही है शराब। तेजस्वी ने कहा कि बिहार सरकार के मंत्री रामसूरत राय के घर में शराब बरामद हुई है, अतः उनका इस्तीफा होना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि सिर्फ रामसूरत राय नहीं बल्कि बिहार के 64% मंत्री दागी हैं और नीतीश सरकार के मंत्री और एमएलए दारू बिकवाने का काम करते हैं। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश सरकार के मंत्री रामसूरत राय के पिता के नाम से चलने वाले स्कूल के कैंपस से शराब बरामद हुई है और उनके भाई और परिवार के लोग इसमें शामिल हैं। उनके भाई पर तो केस भी दर्ज हुआ है, तो इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी ने कहा कि बिहारियों का भला चाहते हैं तो मुख्यमंत्री कुर्सी छोड़ दे और नए मुख्यमंत्री को शराबबंदी पर फैसला लेने का मौका दे। एलजेपी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस्तीफा मांगा है। एलजेपी ने कहा कि नीतीश कुमार अगर बिहार का और यहां के लोगों का भला चाहते हैं तो वे तुरंत ही अपने पद से इस्तीफा दे दे। साथ ही कहा गया कि प्रशासनिक महकमे के लोग शराब के कारोबार में शामिल हैं। प्रशासन के संरक्षण में शराब का कारोबार फल फूल रहा है। यानी एलजेपी का कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से बिहार नहीं संभल रहा है, वे गद्दी छोड़े और दूसरे को मुख्यमंत्री बनने का मौका दे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला किया गया है, उनका पैर कुचलने का प्रयास किया गया। ममता बनर्जी के पैर में काफी चोट लगी है, लेकिन तेजस्वी यादव ने इसके लिए सीधा बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि चुनाव जीतने के लिए बीजेपी कोई भी कदम उठा सकती है, किसी भी हद तक गिर सकती है बीजेपी। उन्होंने कहा कि बीजेपी का मकसद किसी भी तरह चुनाव जीतना है और बीजेपी और आरएसएस इसके लिए कोई भी कदम उठा सकते हैं। साथ ही तेजस्वी ने कहा कि ममता बनर्जी के हमले की जितनी भी निंदा की जाए कम है। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि असली शराब माफिया नीतीश कुमार है। साथ ही उन्होंने कहा है कि गृह विभाग नीतीश कुमार के पास है, फिर भी मंत्री पर कार्रवाई ये नहीं करते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि एक सर्वे में ये बात सामने आई है कि बिहार में शराबबंदी के बाद 30 लाख लीटर शराब आ चुकी है, लेकिन मैं कहता हूं कि 50 लाख लीटर से भी अधिक शराब बिहार में आ चुकी है। लेकिन बिहार पुलिस ये बता रही है कि मात्र 9 लाख लीटर ही शराब बरामद की गई। उन्होंने कहा कि जदयू के कई विधायक शराब के नशे में ठुमके लगाते दिखते हैं, लेकिन अब तक नीतीश कुमार जी ने किसी पर भी कार्रवाई नहीं की है। साथ ही कहा गया कि बिहार में 20,000 करोड़ का शराब का काला कारोबार है, इससे ज्यादा मुनाफे का कोई कारोबार ही नहीं। और तेजस्वी ने इसका असली हेड यानी असली माफिया नीतीश कुमार को ही कहा है।
बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी है। बिहार में पोशाक के लिए 75% हाजिरी की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। अब सबको स्कूल ड्रेस के लिए पैसे मिलेंगे। शिक्षा विभाग ने कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए खुशखबरी दी है। बच्चों को पोशाक की राशि मिले, इसके लिए 93 करोड़ 35 लाख रुपए जारी भी कर दिए गए हैं और सभी विद्यार्थियों को अगले 10 से 15 दिनों में उनके बैंक खाते में पैसे मिल जाएंगे। साथ ही सरकार ने यह भी ऐलान कर दिया है कि साइकिल, पोशाक और छात्रवृत्ति आदि सभी योजनाओं की राशि इसी महीने विद्यार्थियों के बैंक खाते में भेज दी जाएगी। विधानसभा में लालू यादव की पार्टी ने दावा कर दिया है, यदि जदयू सरकार से बाहर आ जाए, यानी नीतीश कुमार जी गद्दी छोड़ दे और तेजस्वी यादव को दे दे सत्ता, तो शिक्षा को सुधार देगी आरजेडी। विधानसभा में आरजेडी विधायक ललित यादव ने कहा है कि जदयू सरकार से बाहर आ जाए और आरजेडी को सत्ता सौंप दे। उन्होंने कहा कि हमें सत्ता दीजिए, फिर दिखाते हैं कि हम कैसे बिहार में विकास करते हैं। दरअसल बिहार में कॉलेजों की ग्रेडिंग को लेकर सरकार की तरफ से कहा गया कि इसमें अभी और भी समय लगेगा, तो इस पर राजद की तरफ से कहा गया कि 16 साल सरकार चलाने के बावजूद यदि आपसे नहीं हो पाया तो आप सत्ता छोड़ करके बाहर आ जाइए, हमें मौका दीजिए, हम दिखाते हैं कि कैसे बिहार किया जाता है, हम दिखाते हैं कि कैसे विकास किया जाता है। बीजेपी की तरफ से कहा गया कि राम सूरत का चरित्र हनन करने के लिए माफी मांगे तेजस्वी यादव। और साथ ही बीजेपी ने कहा कि मंत्री का परिवार 7 पुश्तों से बेदाग है। और इधर राम सूरत राय ने तेजस्वी यादव को चैलेंज दिया है कि वो साबित करके दिखाए, साबित हो गया तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। तो तेजस्वी यादव ने कहा कि राम सूरत राय हमको क्या चैलेंज देंगे। उन्होंने कहा कि वो बताए कि जमीन उनकी है कि नहीं है। तेजस्वी ने कहा कि उनके भाई पर केस दर्ज हुआ है कि नहीं और वो विद्यालय के संस्थापक है कि नहीं। नीतीश सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि अब वृद्धा पेंशन धारियों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि महिला दिवस के दिन 1,15,000 महिलाओं को कोरोना का टीका लगाया गया है और अब बिहार में वृद्धा पेंशन लेने वालों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। नीतीश के मंत्री मुकेश सहनी मोदी सरकार पर बौखला गए हैं। उन्होंने कहा है कि केंद्र की किसी भी सरकार ने निषादों का भला नहीं किया है। बिहार में मल्लाह और बिंद जाति को अनुसूचित जाति कैटेगरी में आरक्षण का लाभ नहीं मिलने पर मुकेश सहनी मोदी सरकार पर बौखला गए। विधान परिषद के बाहर उन्होंने कहा है कि केंद्र की किसी भी सरकार ने निषाद समाज के साथ न्याय नहीं किया है, यह एक तरह का छल है। यानी नीतीश के मंत्री ने सीधे मोदी सरकार पर छल करने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने कहा कि जब दिल्ली, बंगाल में निषाद समाज को अनुसूचित जाति की कैटेगरी में रखा गया है तो फिर बिहार में क्यों नहीं। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में शराब माफिया नीतीश कुमार खुद हैं, तो इधर देखिए आरजेडी विधायक का कहना है कि बिहार के अफसरों और नेताओं को बिना पिए नींद नहीं आती है। राजद विधायकों ने सदन में कहा कि बिहार में समानांतर शराब की सप्लाई हो रही है। साथ ही राजद के विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा है कि बिहार के नेताओं और अधिकारियों को बिना शराब पिए नींद ही नहीं आती। कहा गया कि बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से फेल है। साथ ही राजद ने मद्य निषेध मंत्री से इस्तीफा मांगा है। बिहार में पंचायत चुनाव में लगातार देरी हो रही है और देरी का कारण यह है कि हाईकोर्ट ने ईवीएम के लिए अभी तक राज्य सरकार को एनओसी नहीं दी है। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर है कि बिहार निर्वाचन आयोग की याचिका पर ईवीएम मामले में पटना हाईकोर्ट में सुनवाई 12 मार्च को होने वाली है। और ये सुनवाई वैसे तो बुधवार को ही होने वाली थी, लेकिन अब 12 मार्च को सुनवाई होगी। और पंचायत चुनाव को लेकर यह कहा जा रहा है कि अप्रैल मई में चुनाव हो सकता है।
नीतीश सरकार ने चेतावनी दी है कि शराब माफियाओं को दूसरे राज्यों में भी जाकर करेंगे गिरफ्तार। नीतीश सरकार की तरफ से कहा गया कि यदि किसी के खिलाफ साक्ष्य होगा तो बिहार ही नहीं दूसरे राज्यों में जाकर भी हम गिरफ्तार करेंगे, अब किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसा हो भी रहा है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल समेत दूसरे राज्यों से अब तक 5000 से भी ज्यादा गिरफ्तारी हो गई है। साथ ही नीतीश के मंत्री ने कहा कि शराबबंदी का सबसे ज्यादा फायदा महिलाओं को हुआ है। उनमें सुरक्षा की भावना व्याप्त है, रात में कहीं भी घूम सकती है, किसी की हिम्मत नहीं है कि वह शराब पीकर चौक चौराहे पर हंगामा कर दे।